हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम सीखने जा रहे हैं क्षेत्र मिति को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं की कोई ना कोई आकृति होती है, जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृति का स्वरूप जटिल होता है और कुछ का सरल। कुछ आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृतियां भी कहते हैं, क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं और उन आकृतियों का परिमाप, परिधि या क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं ज्यामितीय आकृतियों में से कुछ के बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन सी आकृतियां हैं। तो देखिए, एक आकृति होती है ये। देखने से तो ये क्या लग रहा है, आपको बताइए, ये क्या है? ये त्रिभुज है। बिल्कुल सही, ये क्या है? एक त्रिभुज है। अब इसके गुणधर्म यानी कि इसकी विशेषता क्या है? ये 3 रेखाखंडों की बंद आकृति होती है। जब हमें इसका परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए, बी और सी को हम जोड़ देंगे, यानी इनकी माप को हम जोड़ देंगे तो इस त्रिभुज का परिमाप निकल आएगा। और अगर हमें इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 b गुणा h। b है ये और h है ये। तो अब आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, यानी अगर त्रिभुज की ऐसी आकृति आती है तो इसका परिमाप जो है वो a + b + c हो जाएगा और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 b गुणा h। फिर इसके बाद यह आकृति है वर्ग की। वर्ग आकृति कैसी होती है? चारों भुजाएं इसमें बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी चारों भुजाएं तो बराबर हैं ही, ये भुजा, ये भुजा, ये और ये। और जो इनके कोण बन रहे हैं ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जो इसमें कोण बन रहा है चारों तरफ, देखिए वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर। और अगर हमें इसका परिमाप निकालना हो तो हम उसको कर देंगे 4 गुना a। और a क्या है? इसकी एक भुजा की माप है, यानी एक भुजा की माप को 4 से गुणा कर दो तो परिमाप आ जाएगा। और क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा गुणा भुजा, यानी a गुणा a। तो ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर इसके बाद अगली आकृति है आयत। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी ये आमने सामने की ये वाली भुजाएं बराबर होंगी और ये वाली भुजा बराबर होगी और 90 डिग्री का कोण बनेगा, वो यहाँ पर बन रहा है। फिर हमें जब इसका परिमाप निकालना है तो 2 गुणा l जमा b। l जहाँ पर लेंथ है और b इसकी चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई, यानी इसका जो फार्मूला बनता है वो 2 गुणा l जमा b, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई। और जब हम इसे क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर इसके बाद है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसी आकृति होती है, इसमें क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ये बात याद रखिएगा। इसका भी जो हमें परिमाप निकालना होगा वो हो जाएगा 2 गुणा a जमा b। a यहाँ पर है और b यहाँ पर, a जमा b। और जब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये हो जाएगा b गुणा h। फिर इसके बाद दूसरी आकृति है वो है समचतुर्भुज। इसमें क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं और ये जो विकर्ण है वो एक दूसरे के लंब समद्विभाजक है। इसका जब हमें क्षेत्रफल निकालना है तो 4 गुणा a करना पड़ेगा, यानी एक भुजा का माप उसको 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। और हमें इसका ये तो परिमाप हो जाएगा और जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/2 d1 गुणा d2, जहाँ पर d1 ये है और d2 ये है, 1/2 से इन दोनों को आपस में गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद है समलंब। समलंब क्या होता है? समलंब का मतलब होता है आमने सामने का एक रेखा युग्म समांतर होता है, आमने सामने का एक रेखा युग्म।
और जब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए जमा बी जमा सी जमा डी परिमाप। और हमें जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2h ब्रैकेट में a जमा बी यानी 1/2 गुना h, और फिर इसको हम a जमा बी के योग से गुणा कर देंगे। फिर इसके बाद है सामान्य चतुर्भुज। सामान्य चतुर्भुज क्या होता है, 4 रेखाखंडों की बंद आकृति होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। परिमाप निकालने के लिए a जमा बी जमा सी जमा डी, a जमा बी जमा सी जमा डी इसकी माप। और हमें क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 d1 और ब्रैकेट में h1 और h2, इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और फिर इसके बाद आखिरी जो आकृति है वो है वृत्त। वृत्त क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का परिपथ होता है, यानी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का एक बिंदु पथ, वो वृत्त कहलाता है। हमें इसका जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो देखो, आपको पता नहीं है ना इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पाई। क्या नाम होता है, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। इसको हम बोलते हैं पाई। 2 गुणा पाई गुना आर। आर का मतलब यहाँ पर परिधि है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुना पाई गुना आर। और जब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पाई गुणा आर गुणा आर, ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल। और पाई का मान क्या होता है वो आपको आपकी एक्सरसाइज में धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य पहन के रखिए, और जब भी उपलब्ध हो और जब भी संभव हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।